नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग दिल्ली सल्तनत के अधीन स्वतंत्र राज्य पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। पहला जौनपुर पढ़ाया था, उसके जौनपुर के बाद मैंने मालवा पढ़ाया था, मालवा के बाद मेवाड़ पढ़ाया और कश्मीर के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। विजयनगर की स्थापना किसने की, किस वंशजों ने यहाँ पर शासन किया, वो सारा का सारा आज की वीडियो पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से, विशेषकर पीएससी का जो एग्जाम होता है उसकी दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा जो एग्जाम में अधिकतर पूछ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, इसका अर्थ क्या होता है। फारसी यात्री जो अब्दुल रज्जाक तैसी ने बताया था, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जीत का शहर। और जीत का शहर के कारण इसका नाम क्या पड़ा गया, विजयनगर साम्राज्य पड़ा। पूछेगा विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किस सन में की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या की, विजयनगर साम्राज्य की क्या की गई, स्थापना की गई। कितने क्वेश्चन। विजयनगर की स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। किस सन में की, 1336 में। किसके समय में की, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या की, इसकी स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, हम्पी थी। किस नदी के किनारे स्थित है हम्पी, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या था, ये स्थित था। बहुत सारे क्वेश्चन केवल इतने में से पूछे गए। एसएससी जीडी वगैरह का जो एग्जाम होता है, एमपी प्लस का एग्जाम होगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कहां से बन जाते हैं, इतने वाले पोर्शन से बन जाएंगे। अब पूछेगा विजयनगर पर कितने वंशों ने शासन किया। तो विजयनगर पर टोटल 4 वंशों के लोगों ने क्या किया, शासन किया। पहला पूछे कौन सा था, तो संगम वंश था। दूसरा कौन सा था, सुलभ वंश था। तीसरा कौन सा था, तुलुक वंश था। और चौथा कौन सा था, आराबीडु वंश। टोटल इनका क्रम पूछे तो पहला कौन सा हो जाएगा, संगम वंश, दूसरा सुलभ वंश, तीसरा तुलुक वंश और चौथा क्या हो जाएगा, आराबीडु वंश। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पूछेगा संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो हरिहर और बुक्का नामक जो दो भाई थे, इन्होंने अपने पिता के नाम पर क्या किया, संगम वंश की क्या की, स्थापना की। और यहाँ का पहला जो शासक था वो कौन बना, हरिहर प्रथम यहाँ का क्या बनता है, पहला शासक बना। कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम यहाँ का क्या बनता है, अगला शासक बनता है। बुक्का प्रथम जैसे ही शासक बना तो इसने सबसे पहले क्या किया कि बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के मध्य में जो विवाद चल रहा था, उस विवाद का निपटारा इसने किसके द्वारा किया, तो कृष्णा नदी को सीमा रेखा के द्वारा उसने क्या किया, विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य के विवाद को क्या कर दिया, इसने निपटा दिया। यहाँ का एक महत्वपूर्ण शासक था देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय में इटली का यात्री निकोल कांटी ने क्या की, विजयनगर की क्या की, यात्रा की। पुराना पेपर आप देखना, एग्जाम में पूछा है कि निकोल कांटी कहाँ का यात्री था। तो निकोल कांटी कहाँ का यात्री था, इटली का यात्री था। किसके समय में आया, देवराय प्रथम के समय में क्या हुआ, ये भारत आया और विजयनगर किसने क्या की, यात्रा की। इसके बाद आता है दूसरा कौन सा है, तुलुक वंश। सॉरी, इसके बाद है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को हम क्या कहते हैं, इमाडी देवराय के नाम से भी जानते हैं। इसने बहुत सारा हाथियों का शिकार करता था, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, गजबेटकर के नाम से भी जानते हैं। इसी संगम वंश का एक शासक और था, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय में फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक ने क्या की, विजयनगर की क्या की, यात्रा की। तो ध्यान रखना, उस टाइम से एग्जाम में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके समय में भारत आया, तो देवराय द्वितीय के समय में क्या हुआ, ये भारत आया। अब इसकी बात था सालों वंश। सालों वंश की स्थापना किसने की, सालों नरसिंह ने। बहुत छोटा वंश, इसके बारे में ना कोई कभी क्वेश्चन आता है तो स्थापना याद करना है। स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सालों वंश की स्थापना किसने की, सालों नरसिंह ने की। तीसरा जो वंश है वो आता है तुलुक वंश। इससे एग्जाम में फिर से क्वेश्चन पूछेंगे बहुत सारे। स्थापना पूछे, सालों वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो सालों वंश की जो स्थापना तो उसने की, वीर नरसिंह ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी।
यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है, अभी हमसे पूछता है कि पूरी अगर विजयनगर का पूछे या तुलु वंश का पूछता है, सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को क्या किया? भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। इसलिए क्या था, ये बाबर के समकालीन था, इसलिए बाबर ने जो अपनी आत्मकथा की रचना की उसमें किस शासक का वर्णन किया? कृष्णदेव राय का। क्या कहा उसने? ये भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली क्या था? ये शासक था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में क्या की? आमुक्त माल्या। एसएससी के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा है कि आमुक्त माल्या किसका ग्रंथ है? आमुक्त माल्या किसका ग्रंथ है? कृष्णदेव राय ने क्या की? तेलुगु भाषा में इस पुस्तक की क्या की थी? रचना की थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र प्रताप में आंध्र भोज की क्या की? उपाधि धारण की। और इसके समय में डोमियोस पायस जो था, इसने क्या की? विजयनगर की क्या की? यात्रा की। तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध 8 कवि इसी के दरबार में रहते थे, जिनको हम क्या कहते हैं? अष्ट दिग्गज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और इसके इनमें से इसका जो दरबारी कवि था, यदि पूछे कि कृष्णदेव राय का दरबारी कवि क्या था? कृष्णदेव राय का जो दरबारी कवि था वो कौन था? तेनाली राम था। तेलुगु साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ, इसलिए इसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय युग या क्लासिकल एरा के नाम से भी क्या करते हैं? हम जानते हैं। हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया था? 2016-17 का पीएससी का एग्जाम होगा, उसमें आप देखना, उसमें पूछा है कि विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो किस शासक के द्वारा करवाया गया? कृष्णदेव राय के द्वारा क्या करवाया गया? इसका निर्माण करवाया गया। और 1529 में कृष्णदेव राय की क्या हुई? मृत्यु हुई। तो 1504 से लेकर 1529 तक किसने शासन किया? कृष्णदेव राय ने क्या किया? शासन किया। एक और पूछ सकता है कि नागरपुर अगर नगर कभी पूछे कि नागरपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये भी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदेव राय ने नागरपुर नगर की क्या की? स्थापना की। अब एक युद्ध पूछता है, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, इसको हम तालीकोटा के युद्ध के नाम से कहते हैं। दूसरा, इसको राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा, इसको क्या कहते हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं। तालीकोटा जगह पर हुआ। जो जगह थी वो 2 गांवों के बीच में थी। एक गांव का नाम था राक्षसी, दूसरे का नाम क्या था? तंगड़ी। तीसरा, ये बन्नी हट्टी नदी के किनारे हुआ, इसलिए इसको बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? 23 जनवरी 1565 को क्या हुआ? ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। हमसे यदि क्वेश्चन पूछे कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ उससे विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया? राम राय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? राम राय के द्वारा। और संयुक्त जो सेना थी, उस संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया? बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह ने क्या किया? इसका क्या किया? नेतृत्व किया। और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? लगभग पतन हो गया। इसके बाद लास्ट में बचता है अराबिडु वंश। पूछेगा अराबिडु वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? अराबिडु वंश की स्थापना किसने की? तिरुमल ने की। यहाँ का अंतिम शासक पूछता है कौन है? तो यहाँ का अंतिम शासक था रंग तृतीय। यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अभी रंग तृतीय। यदि पूछे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक रंग तृतीय किस वंश का था? तो अभी किस वंश का लगाएंगे? हम अराबिडु वंश का शासक लगाएंगे। तो अभी हमने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा। अब एक और पढ़ा बचा हमारे लिए बहमनी राज्य। तो पूरा बहमनी राज्य जस्ट इसके बाद में आपको क्लास में कराऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।